बिहार बोर्ड के जो 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स छात्र हैं उनके लिए आज कुछ खास प्रश्न है। इन प्रश्नों में संभावित प्रश्न ही नहीं बल्कि सेम टू सेम सवाल आपके यही होंगे सेंटर परीक्षा में। आए तो इस पर एक नज़र हम लोग दें और देखें क्या सवाल कहता है। देखिए, आपका सबसे पहला सवाल है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र में होता है। इनके 4 ऑप्शंस हैं। ए में है शिक्षा, बी कल्प है, सी छंद है और डी निरुक्तक है। तो इसका सही जवाब आप क्या देखेंगे, इसका सही जवाब होगा शिक्षा ए। इसका सही जवाब क्या होगा, शिक्षा ए होगा। चलिए अगला सवाल में मैं चलता हूं। दूसरा है, वेद किस प्रकार का शास्त्र है। सवाल क्या है, वेद किस प्रकार का शास्त्र है। इसका ऑप्शन विकल्प 4 इस तरह से है। आए, पहला ए कृतक है, बी में नित्य है, सी में नित्य और कृतक दोनों है और डी में इनमें से कोई नहीं है। अब आइए इसका सही जवाब हो जाएगा नित्य। इसका सही जवाब नित्य होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अगला सवाल पर चलते हैं, तीसरा सवाल पर। तीसरा सवाल है, जगन्नाथ में कौन सा संधि है। इसके कुछ विकल्प इस तरह से हैं। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी है मुख संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह व्यंजन संधि है। इसका मुख्य जवाब हो जाएगा, मुख्य आंसर हो जाएगा बी, यानी जगन्नाथ में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है, यानी इसका आंसर बी हो गया। अब सवाल नंबर 4 पर चले। सवाल नंबर 4 कहता है, पुष्पार्शता में किन वर्णों की संधि है। सवाल क्या कहता है, पुष्पार्शता में किन वर्णों की संधि है। देखिए तो इसका 4 विकल्प कौन कौन से हैं। पहला है अ जोड़ आ, बी है अ जोड़ उ जोड़ आ, सी है अ जोड़ अ और डी है आ जोड़ अ। तो इसका सही जवाब देखिए कौन सा होगा। अब इसका सही जवाब हो जाएगा अ जोड़ आ, यानी इसका सही जवाब ए होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। सवाल क्या है, राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। इसका ऑप्शन देखिए, इसका विकल्प जो कहता है उसको देखिए। ए है राष्ट्रीय जोड़पति, बी कहता है राष्ट्रीय पति और सी कहता है राष्ट्रस्य पति और डी कहता है राष्ट्रेण पति है। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रस्य जोड़ पति ही। क्या होगा, राष्ट्रस्य जोड़ पति। इसका सवाल जो बताता है राष्ट्रपति का संधि विच्छेद या विग्रह, ये इसका सही जवाब सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। क्या सवाल कहता है, सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। इसके कुछ विकल्प इस तरह से हैं। संभवम, ए क्या कहता है, विकल्प ए है संभवम, विकल्प बी कहता है संस्कारः और विकल्प सी कहता है समाचारः और विकल्प डी में है सुगमम। तो इसका सही जवाब आप देखिए क्या होगा। इसका सम उपसर्ग में कौन सा नहीं है, सुगमम नहीं है। क्या है, नहीं है, सुगमम। इसका सही जवाब होगा सुगमम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा सुगमम। अब अगला 7वां सवाल में चलिए। 7वां सवाल कहता है, त्रयाणाम फलानाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा। सवाल क्या कहता है 7वां, त्रयाणाम फलानाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा। इसके कुछ विकल्प इस तरह से हैं। ए में कहता है त्रिफला, बी कहता है त्रिफली और सी कहता है त्रिफलम और डी कहता है त्रिफलम। अब देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। ये 4 विकल्पों में से इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे, त्रिफलम। क्या हो जाएगा, त्रिफलम या नहीं, त्रिफलम, त्रिफलम, त्रिफली और त्रिफला। इसका सही जवाब ए होगा त्रिफला। इसका 7वां का इसका जवाब क्या हो जाएगा, त्रिफला। अब सवाल नंबर 8 पर चलिए। सवाल नंबर 8 कहता है, सवाल नंबर 8 क्या कहता है, देखिए सवाल 8 कहता है, पटना में किस समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। क्या सवाल कहता है, सवाल कहता है पटना में किस समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। क्या सवाल, पटना में
किस समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? महोत्सव कब मनाया जा रहा है कौमुदी पटना में? तो ए सवाल का ये संभावना में है, जो वो विकल्प जो दिया गया है ये बता रहा है ए में मुगल काल, बी कहता है गुप्त काल, जबकि सी कह रहा है मौर्य काल और डी कह रहा है आंग्ल काल। लेकिन अब आइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसको हम देखें। इसका पटना में गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी। अब 9 नंबर सवाल पर चलिए। अगला सवाल 9 नंबर का है। वो क्या कहता है? सवाल नंबर 9 कह रहा है पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है? इसमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं। इन विकल्पों में से चुनने के लिए कहा जा रहा है कि पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है। अब एक का इसका जो है ए विकल्प बतलाता है पुष्पपुर, विकल्प बी बता रहा है कुसुमपुर, और विकल्प सी कहता है मोदफलपुर, और डी कहता है पाटलिपुत्र। अब आइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है, देखिए पटना का कुसुमपुर नाम है ही, पटना का पुष्पपुर प्राचीन नाम है ही, पटना का पाटलिपुत्र भी हम लोग कहते हैं, लेकिन मोदफलपुर नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। अब नंबर 10वां पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? सवाल क्या है? मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? इसका विकल्प नंबर ए कहता है यूनान का, विकल्प नंबर बी कहता है चीन का, विकल्प नंबर सी कहता है श्रीलंका का, जबकि विकल्प नंबर डी कहता है जापान का। लेकिन अब देखा ना है, यही अब देखना होगा हम लोगों को कि मेगास्थनीज कहां का राजदूत था। वास्तविक में मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। इसलिए चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 10वां नंबर का ए। 10वां नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अगला सवाल में अब चलते हैं। सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर कहता है हिरण्येन पात्रेण डैश डैश सत्यधमाय दृष्टये मंत्र में कौन सा उपनिषद है? इसमें उपनिषद क्या है? चलिए इसका जवाब आपके बताता हूं। ए में है कठोपनिषद, बी में है ईशावास्योपनिषद, और सी में है मुंडकोपनिषद, और डी में है श्वेताश्वतरोपनिषद। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको ए कठोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद, ये आपको आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 12 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो सवाल नंबर में है, देखिए एक ए में बता रहा है 4, विकल्प नंबर 2 है 6, विकल्प नंबर सी है 5, और डी 3 कहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी 5। चलिए अगला सवाल 13 में चलिए। 13 बताता है उत्सावाच्य का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए क्या बतलाता है इसका? विकल्प नंबर 1 उत्सव जोड़ आस्य, बी उत्सव जोड़ आस्य, सी उत्सवा जोड़ अस्य, और डी कहता है उत्सवाह जोड़ च। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ए नंबर उत्सव जोड़ आस्य। चलिए सवाल नंबर 14 में चलिए। सवाल नंबर 14 कहता है अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? सवाल है अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? बच्चों ध्यान दीजिए, बिल्कुल ये आपका जो है आपका परीक्षा जो होने वाली है फिलहाल सेंटअप का परीक्षा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए यहां बताया जा रहा है कि आपको अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 है अति, बी है अपि, और सी है अधि, और डी है अप। तो चलिए इसका जवाब सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ए में हो जाएगा अति। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 बताता है गोल गृहम शब्द में कौन सा समास है? सवाल क्या है? गोल गृहम शब्द में कौन सा समास है? चलिए इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए बोलता है तत्पुरुष, बी कर्मधाराय, और सी बहुब्रीहि, और डी कहता है द्वंद्व समास। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मधाराय समास। गोल गृहम कर्मधाराय समास है। चलिए सवाल नंबर 16 पर चलिए। सवाल नंबर 16 कहता है निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? क्या सवाल कहता है? निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए चतुर्थी, बी पंचमी, और सी सप्तमी, और जी है तृतीया। तो इसका सही जवाब आपको क्या हो जाएगा? निर्धारण में
सप्तमी विभक्ति है। आंसर क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति। चलिए सवाल नंबर 17 में कहता है, क्या कह रहा है सवाल नंबर 17, पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है? क्या सवाल कहता है? पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है? चलिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। क्या देता है ऑप्शन? तृतीया, ऑप्शन नंबर 2 चतुर्थी, ऑप्शन नंबर 3 सप्तमी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका प्रथमा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तृतीया। पृथक कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। चलिए सवाल नंबर 18 पर चलिए। सवाल नंबर 18 बताता है, पितरी किस शब्द का रूप है? क्या सवाल है? पितरी शब्द का रूप क्या है? पितरी रूप का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पिता, ऑप्शन नंबर बी पितृ, ऑप्शन नंबर सी पितर और ऑप्शन नंबर डी पितरम बताता है। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 पितृ है। चलिए सवाल नंबर 19 पर चलिए। 19 बताता है, खाद किस लकार का रूप है? क्या सवाल है? खाद किस लकार का रूप है? चलिए इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए में है लट, बी में है लड़ लकार, सी में है लोड लकार और डी में है लिट लकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यही इसका सही जवाब खाद कौन सा लकार है? खाद लोट लकार है। अब चलिए सवाल नंबर 20 पर। सवाल नंबर 20 कहता है, भवानी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? क्या कह रहा सवाल? भवानी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो चलिए इसका ऑप्शन ए कहता है ड्रिप, बी कहता है डिप और सी कहता है डीन और डी कहता है ती। तो इसका सही जवाब होगा भवानी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो डीन प्रत्यय है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सवाल नंबर 21 पर चलते हैं। सवाल नंबर 21 कहता है, खादनम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर देखिए, ए सत्री, बी सानच, सी ल्यूट और डी क्या कहता है? तो इसका सही जवाब होगा ल्यूट। क्या है? ल्यूट। सवाल नंबर 22 में चलिए। सवाल नंबर 22 कहता है, तमप प्रत्यय किस पद में है? ऑप्शन नंबर ए है शोभनम, ऑप्शन नंबर 2 शोभनतरम, ऑप्शन नंबर सी है जो तीसरा है शोभन तमम और ऑप्शन नंबर डी चौथा है शोभनियम। तो इसका सही जवाब होगा शोभनम। चलिए सवाल नंबर 23 पर चलिए। सवाल नंबर 23 कहता है, विशेश्वर कैसा मंत्री था? इसका ऑप्शन नंबर ए है दयालु, बी होगा ईमानदार, सी होगा क्रूर और डी होगा दुष्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा विशेश्वर कैसा था? विशेश्वर दयालु था। चलिए सवाल नंबर 24 पर चलिए। सवाल नंबर 24 कहता है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन नंबर ए कहता है आलसियों को चिन्हित करने के लिए, बी कहता आलसियों को भगाने के लिए और सी कहता आलसियों को जगाने के लिए और डी कहता आलसशाला का खर्च को कम करने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आलसियों को चिन्हित करने के लिए। सवाल नंबर 1 हो जाएगा आलसियों को चिन्हित करने के लिए। अब सवाल नंबर 25 पर चलिए। सवाल नंबर 25 कहता है, संस्कृत साहित्य कैसा है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अल्प, बी होगा विपुल और सी हो जाएगा अर्थहीन और डी हो जाएगा अत्यल्प। चलिए इसका सही जवाब होगा विपुल। इसका सही जवाब हो जाएगा विपुल। अब सवाल नंबर 26 पर चलिए। सवाल नंबर 26 कहता है, बदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा गंगा देवी, ऑप्शन नंबर बी होगा क्षमाराव, ऑप्शन नंबर सी होगा पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तिरुमलांबा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तिरुमलांबा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 क्या कहता है, गायंती देवा किल डैश पुरुषा श्रुत्वा पद किम पुराण किस पुराण से संकलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कहता है विष्णु पुराण, बी कहता है भागवत पुराण और सी कहता है नारद पुराण और डी कहता है पद्म पुराण। अब देखिए इसका सही जवाब होगा गायंती देवा विष्णु पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से संकलित है। चलिए 28 नंबर सवाल में चलिए। कह रहा 28 नंबर सवाल, भारतीय धरा कैसी है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अशोभना, बी है विशाला, सी है अरम्या और डी है मलिना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाला। भारतीय धरा कैसी है? विशाला। ऑप्शन नंबर 29 कहता है, बाल प्लस स्टॉप में कौन सा पद बनेगा? कहता है बाल प्लस स्टॉप में कौन सा शब्द बनेगा? बालिका। ए नंबर कहता है बालिका, बी कहता है बालिका, सी कहता है बाला और डी कहता है बालाका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर बाला हो जाएगा। बाल प्लस स्टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? बाला। अब अगला चलिए 30 नंबर सवाल में। 30 नंबर सवाल कहता है, नम धातु से के लिट लकार का रूप
क्या होगा? तो इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नमति, ऑप्शन नंबर बी होगा अनतम अनमत, और सी हो जाएगा नमतु, और डी नंबर होगा नश्यति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको, इसका सही जवाब है डी नमस्यति। क्या हो जाएगा? नमस्यति। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब सवाल नंबर 31 क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 31 कहता है किस शब्द अनियर प्रत्यय का है? तो देखिए ऑप्शन ए बताता है दृष्टव्यम, बी कहता है पाठकः, सी कहता है दर्शनीयम, और डी कहता है श्रवणम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी दर्शनीयम हो जाएगा। अब 32 नंबर सवाल कहता है मनुष्यत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ऑप्शन ए है त्व, बी है तल, सी है व्रल, और डी है अन। इसका सही जवाब ए हो जाएगा त्व। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है तरल प्रत्यय किस अव्यय में नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अत्र, बी कहता है तत्र, सी कहता है कुतः, और डी कहता है अन्यत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा तत्र, नहीं कुतः हो जाएगा, कुतः। 33 नंबर सवाल कहता है तरल प्रत्यय किस अव्यय में नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है अत्र, बी में है तत्र, सी में कुतः, और डी में अन्यत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा कुतः। अब 34 नंबर सवाल पर चलिए। 24 नंबर सवाल कहता है जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गर्भ के रक्षा के लिए, बी है गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु, और सी कहता है गर्भवती गर्भवती के प्रसन्नता के लिए, और डी करता है इनमें से सभी। इसका सवाल जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी के लिए। अब देखिए 35 नंबर सवाल क्या कहता है? 35 नंबर सवाल कहता है गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है? इसका सही जवाब देखिए क्या क्या है इसका ऑप्शन। ऑप्शन कहता है उपनयन, बी है समापवर्तन, सी है विवाह, और डी है अक्षरारंभ। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा समापवर्तन। अब अगला सवाल 36 में चलिए। 36 नंबर सवाल कहता है लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 कहता है जात कर्म, बी ऑप्शन कहता है विवाह, सी ऑप्शन कहता है प्रण प्रशासन, और डी कहता है उपनयन। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा विवाह। अब 37 नंबर सवाल में चलिए। 37 नंबर सवाल कहता है किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है इंद्र का, बी कहता है यास्क का, सी कहता है पाणिनि का, और डी कहता है गौतम का। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा पाणिनि का, सी नंबर। अब 38 नंबर सवाल में चलिए। 38 नंबर सवाल कहता है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर 1 कहता है वाराहमिहिर, बी नंबर ऑप्शन कहता है आर्यभट्ट, सी नंबर चरक बताता है, और डी बता रहा है पराशर। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा आपको आर्यभट्ट, चौथा। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी पराशर। अब सवाल नंबर 39 में चलिए। सवाल नंबर 39 कहता है आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो इसका एक नंबर जो कह रहा है ऑप्शन वो कह रहा है विश्व विध्वंसक अस्त्रों से, बी नंबर ऑप्शन है विश्व प्रेम से, और सी कहता है असहयोग से, और डी कहता है आपसी मित्रता से। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। अब 40 नंबर सवाल कहता है करुणा से क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है अशांति, बी है अशांति, सी है स्थिरता, और डी है उपद्रव। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा शांति। करुणा से हमें क्या मिलती है? शांति। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 41 नंबर सवाल पर चलते हैं। 41 नंबर सवाल करता है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? ए ऑप्शन है पांडव पक्ष से, बी कौरव पक्ष से, सी अपने पक्ष से, और डी किसी पक्ष से नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौरव पक्ष से, बी सही इसका उत्तर होगा। 42 नंबर सवाल कहता है ददातु ददातु किसका कथन है? इसका ऑप्शन है कर्ण, ए, बी शक्र, सी शल्य, और डी कृष्ण कहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर शक्र। 43 नंबर सवाल कहता है पठन किससे बना है? इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है पठ प्रसल्यूट, बी है पठ्य, सी है पठजोड़ सत्री, और डी है पठजोड़ अन। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको पठजोड़ सत्री, सी नंबर। 44 नंबर सवाल कहता है पुराण टका से कौन सा पद बनेगा?
पुराण ठका से कौन सा शब्द, पुराण जोड़ ठका से कौन शब्द बनेगा? इसका ऑप्शन नंबर ए कहता है पुराणिकम, बी कहता है पौराणम, और सी कहता है पौराणकम, और डी कहता है पौराणिकम। इसका सही जवाब हो जाएगा पौराणिकम, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर सवाल पर चलिए, दा प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बना है? इसका ऑप्शन नंबर एक है दत्वा, बी है दत्तम, सी है दानम, और डी है देयम। इसका सही जवाब आपको ए दत्वा हो जाएगा। 46 नंबर सवाल पर चलिए, संख्या पूर्वा द्विगुह का उदाहरण कौन सा है? इसका ए ऑप्शन कहता है तारामंडलम, बी कहता है त्रिभुवनम, और सी कहता है महितालिक तलकम, और डी कहता है धनश्यामा। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा सी नंबर महितली कलम। सॉरी, सवाल का जवाब गलत हो गया है। इसका जवाब आपको ये मही का तलम नहीं होगा बल्कि त्रिभुवनम हो जाएगा। अब 47 नंबर सवाल पर चलिए, उ जो अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है ब, बी कहता है हुआ, और सी कहता है व, और डी कहता है अव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब। अब 48 नंबर सवाल पर चलिए, बसाधी चित्रम में कौन सा संधि है? इसका ऑप्शन नंबर ए कहता है संयोग, बी कहता है विसर्ग, सी कहता है स्वर, और डी कहता है व्यंजन संधि। इसका सही जवाब डी हो जाएगा व्यंजन संधि। अब प्रश्न नंबर 49 पर चलिए, 49 नंबर सवाल कहता है शिक्षकांता संस्कृतम पठति, वाक्य में शिक्षकात पद में पंचमी विभक्ति किसी सूत्र से है? चलिए, इसका नंबर ऑप्शन एक है वित्रानार्थानाम भय हेतु, बी कहता है आख्यानोत्तोपयोग, और सी कहता है भुव प्रभव, और डी कहता है पराजय शोध। अब इसका सही जवाब आपको हो जाएगा बी नंबर आख्योपयोग। अब 50 नंबर सवाल पर चलिए, 50 नंबर सवाल कहता है किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? ऑप्शन नंबर एक कहता है अपादान, बी कहता है संप्रदान, सी कहता है अधिकरण, और डी कहता है करण कारक। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा, इसका सही जवाब है आपादान कारक। चलिए शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 51 पर। देखिए सवाल नंबर 51 क्या कहता है। देखिए सवाल नंबर 51 कर रहा है पृक्षति में कौन सा धातु है? ऑप्शन ए है पृक्ष, बी है पुज, सी है प्रश्च, और डी है प्रथ। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रक्ष। सही जवाब सी प्रक्ष होगा। सवाल नंबर 52 कहता है फलम शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप है? ऑप्शन ए फले, बी फलेह, सी फलाय, डी फलेभ्यम। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपको फले, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 53 पर चलें। सवाल नंबर 53 कहता है नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है? सवाल नंबर 53 का ऑप्शन सत्य ए होगा, बी धर्म होगा, सी कर्म होगा, और डी अहिंसा होगा। इसका सही जवाब धर्म हो जाएगा। 53 का सही जवाब धर्म भी होगा। सवाल नंबर 54 पर चलें। सवाल नंबर 54 है अनर्थ का हनन किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए है आकृति, बी है पराक्रम, सी है असत्य, और डी है अनाचार। इसका सही जवाब हो जाएगा पराक्रम। 54 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। सवाल नंबर 55 पर चलिए। सवाल नंबर 55 कहता है छात्रानाध्यायनम तपह का उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया? इसका ऑप्शन नंबर ए है गुरु, बी नंबर है पिता, सी नंबर है माता, और डी नंबर है सहपाठी। इसका सही जवाब हो जाएगा इसे गुरु ने दिया था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अब सवाल नंबर 56 पर चलिए। सवाल नंबर 56 कहता है राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन से जुट गए थे? इसका ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा कर्म, बी है धर्म कर्म, और सी है अहिंसा, और डी है सत्य कर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको शिक्षा कर्म, यानी 56 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब 57 सवाल पर चलिए। कहता है 57 सवाल नंबर स्वामी दयानंद क्या थे? अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 है समाज सुधारक, नंबर बी है धर्मांध, और सी है राजनेता, और डी है अध्यापक। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको समाज सुधारक, यानी इसका सही जवाब ए होगा।
सवाल नंबर 58 पर चलिए। सवाल नंबर 58 कहता है मंदाकिनी में कौन सा स्नान करते हैं, सॉरी कहता है मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, या थोड़ा सा गलती हो गया था बोलने में। अब सवाल है मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है देवगण, बी है ऋषिगण, सी है राम और डी है लक्ष्मण। इसका सही जवाब है मंदाकिनी में ऋषिगण स्नान करते हैं। सवाल 58 का आंसर बी होगा। अब सवाल नंबर 59 पर जाइए। कथम मारात्मके त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है। चलिए इसका ऑप्शन होगा ए पथिक, बी होगा बाघ, सी होगा लेखक और डी होगा नारायण पंडित। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको पथिक, यानी 59 नंबर सवाल का आंसर ए होगा। चलिए 60 नंबर सवाल पर चलिए। 60वां सवाल कहता है गवे गो शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए बताता है द्वितीया, बी है चतुर्थी, सी है सप्तमी और डी है तृतीया। इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, यानी 60 नंबर सवाल का आंसर बी होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 61 पर। देखिए सवाल नंबर 61 कहता है अ पर जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है औ, बी ओ, सी आव और डी अब। इसका सही जवाब हो जाएगा ए औ। सवाल नंबर 62 पर चलिए। सवाल नंबर 62 कहता है उपग्रामम का विग्रह क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रामम समीपम, बी ग्रामस्य समीपम, सी ग्रामस्य उप और डी है उपस्य ग्रामम। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ग्रामस्य समीपम। सवाल नंबर 63 पर चलिए। सवाल नंबर 63 कहता है आपादान कारक में कौन सी विभक्ति है। इसका पहला ऑप्शन देखिए चतुर्थी है, द्वितीया है, बी पंचमी है और डी सप्तमी है। इसका सही जवाब हो जाएगा पंचमी। 63 का सही जवाब सी होगा। 64 नंबर सवाल देखिए राजन शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है राज्ञः, बी है राज्ञानम, सी है राजाभ्य और डी है राज्ञा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए राज्ञः। 64 का इसका जवाब गलत हो गया है, इसको फिर से हम बताते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको राज्ञः। अब चलिए सवाल नंबर 65 पर राघव पद में कौन सी तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए अन, बी तल, सी घ और डी छ। इसका सही जवाब हो जाएगा अन। 65 का सही जवाब ए होगा। 66 नंबर सवाल पर चलते हैं। अब है परि जोड़ छेद की संधि क्या होगी। इसका पहला ऑप्शन है परिच्छेद, दूसरा है बी परिच्छेद, तीसरा है परिच्छेद और डी है परिच्छेद। इसका सही जवाब हो जाएगा पर हर्षिकार छेद, यानी 66 नंबर सवाल का जवाब बी होगा। सवाल नंबर 67 पर चलते हैं। सवाल नंबर 67 करता है प्रत्येकम का विच्छेद क्या होगा। इसका ऑप्शन ए है प्रत्यय जोड़ एकम, बी है प्रति जोड़ एकम और सी है प्र जोड़ अत्येकम और डी होगा प्रत्यय जोड़ कम। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा बी नंबर प्रति जोड़ एकम, यानी 67 का आंसर बी होगा। 68 नंबर सवाल पर चलते हैं। कहता है किसचित में कौन सा संधि है। इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि और सी यंग संधि। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, यानी 68 का आंसर बी होगा। सवाल नंबर 69 पर चलते हैं। तो कहता है सवाल किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है अव्ययी भाव समास, बी कहता है तत्पुरुष समास, सी कहता है कर्मधारय समास और डी कहता है बहुव्रीहि समास। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपको अव्ययी भाव समास, यानी 69 का जवाब ए होगा। प्रश्न नंबर 70 पर चलते हैं। 70 कहता है कर्म कुशल का विग्रह क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बताता है कर्माणा कुशल, बी कर्मणे कुशल, सी कर्मणि कुशल और डी कर्मणः कुशल। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा कर्मणि कुशलः, सी, यानी 70 का जवाब सी होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करें। 71 नंबर सवाल पर चलिए। 71 नंबर सवाल कहता है संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र का उदाहरण कौन सा है।
ऑप्शन नंबर ए है पानी पादम, बी है दत्त वित्त और सी है सप्तपदी और डी है निर्धन। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा सप्तपदी, यानी 71 नंबर का आंसर सी होगा। अब 72 नंबर सवाल पर चलिए। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? इसका पहला ऑप्शन है अद्वार, बी है एकोरा और सी है 7 और डी है 22। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा 22, यानी 72 का सही जवाब डी होगा। 73 नंबर सवाल का देखिए क्या कहता है, कह रहा है किस शब्द में भी उपसर्ग है? इसका पहला ऑप्शन होगा विद्या, दूसरा बी है विधु, सी है विधानम और डी है विद्वान। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा विधानम, यानी 73 का सही जवाब सी होगा। 74 सवाल है, 74 नंबर सवाल का देखिए क्या कहता है, कर्ता के सर्वाधिक इच्छित वस्तु में कौन सा कारक होता है? पहला देखिए सवाल का पहला ऑप्शन कर्म कारक, बी है करण कारक, सी है आपादान कारक, डी होगा संप्रदान कारक। तो इसका सही जवाब आप देखिए क्या हो जाएगा कर्म कारक। 74 का सही जवाब ए होगा। 75 नंबर सवाल पर चलिए तो देखिए क्या कहता है, किस पद में चतुर्थी विभक्ति है? अब देखिए सवाल का ऑप्शन ए कहता है लताया, बी है लताए, सी है लतायाम और डी है लते। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा, इसका सही जवाब आपको होगा लताए, यानी 75 का सही जवाब भी होगा। अब सवाल नंबर 76 पर चलिए तो 76 कहता है किम सर्वनाम के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है केन, दूसरा बी है कसमे, सी है कसमीन और डी है केभ्य। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कसमीन। 76 का सही जवाब सी होगा। 77 में चलिए धाव धातु का विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? इसका ऑप्शन ए देखिए धाविष्यति, बी है धाव और सी है अधावत और डी है धावेत। इसका सही जवाब हो जाएगा धावेत, यानी 77 का सही जवाब डी होगा। 78 नंबर सवाल में चलिए तो सवाल कहता है गायत्री किस धातु का रूप है? ऑप्शन नंबर ए है गय, बी है गण और सी है गद और डी गम कहता है। तो इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा गए, आपका सही जवाब हो जाएगा गए। इसका सही जवाब गए होगा। अब देखिए अब चलते हैं 78 नंबर सवाल पर। देखिए 78 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 78 नंबर सवाल कहता है गायत्री किस धातु का रूप है? तो सवाल का पहला ऑप्शन होगा गए, गण और गद और गम। इसका सही जवाब गए होगा। अब 79 नंबर सवाल पर चले तो 79 नंबर सवाल कहता है मंदम मंदम वायु वाति वाक्य में मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? इसका पहला ऑप्शन है कर्माणि द्वितीया, दूसरा है क्रिया विशेषणे द्वितीया, तीसरा है अभिनिविश्चय और डी हो जाएगा कलाधावे नवरत्न संयोगे द्वितीया। अब देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, यानी 79 का सही जवाब डी होगा। अब हम 80 नंबर पर चले। सवाल 80 कहता है करने तृतीया इस सूत्र का उदाहरण निम्न वाक्यों में कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है सह पुस्तकेन छात्र ज्ञायते और बी कहता है तो कल में लिखसी, सी जबकि सी बता रहा है रामा अक्षना काना अस्ति और डी कहता है मया पत्रम लिख्यते। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा तुम कल में लिखसी। अब देखिए 80 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। आज मैं आपको संस्कृत का 80 नंबर सवाल तक बता दिए हैं, आपको मात्र इनमें से 50 ही लिखना है। अब देखिए आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूं, इसके बाद अगली वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। आज का ये सवाल आपको, हमारा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के हमारे अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि मैं आपके पास तक इस तरह के अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन से शरीक कर सकूं। जय हिंद।